स्टार्ट करते हैं आज। ये आपका अब तरीके का एकदम सबसे लास्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। इनफैक्ट क्वेश्चन बचा हुआ था आपका कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कि क्वेश्चन में एक्चुअली किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे साइड में ऊपर नहीं, इसे फुल कर देता हूँ मैं। हाँ, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पे तीन तरीके से आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले एनओटी मेथड से कहा गया है, फिर 4 ईयर के सुपर प्रॉफिट से कहा गया है, और फिर उसके बाद कहा गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आपको कैलकुलेट करना है। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ, आपको 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बी पॉइंट कि द प्रॉफिट इंक्लूड्स नॉन रिकरिंग प्रॉफिट ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 3000। नॉन रिकरिंग मतलब ऐसा प्रॉफिट है जो कि हमेशा नहीं होने वाली चीज है। तो ऐसी चीज जो हमेशा नहीं होती है वो क्या होता है, आपका बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड तो होता नहीं है वो, ठीक। एबनॉर्मल सिचुएशन वो कहलाती है। तो ये क्या हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन हो गई, ठीक है। ओके, फिर क्या करना है, फिर आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे दे दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 10% दे दिया है, और फिर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ₹1 फॉर द 4 ईयर 10% इज ₹2.50। देखो एन्युटी का मतलब ही यही है कि ₹1 की वैल्यू अगले नेक्स्ट ईयर्स में कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे बता रहे कि जो ₹1 की वैल्यू है वो 4 सालों में 10% के रेट से 2.5 हो जाएगी। तो समझ लो गुडविल अगर कोई है तो 4 साल बाद वो गुडविल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे एक और चीज दे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको वेट असाइन कर दिया गया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसे शॉर्ट कर देता हूँ। तो अब आपको सबसे पहले तो एन्युटी निकालना और सुपर प्रॉफिट से ही कैपिटलाइजेशन निकालना, गुडविल भी सुपर प्रॉफिट, तो दो चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट देखिए यहाँ पे वेट दिया हुआ है ना, ये 5 आपका छठा पॉइंट। तो आपको वेटेड एवरेज मेथड से क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना, यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। इसमें सबसे पहली चीज आपको क्या करनी पड़ती है, 4 कॉलम बनाने, 4 कॉलम्स आपको बनाने, ठीक है ना। ठीक, 4 कॉलम्स बना लेते हैं। इतना तो बहुत है। हम्म, चलिए। ठीक, अब यहाँ पे लिख देते हैं। ये सबसे पहला आपका कॉलम किस चीज का हो जाएगा, ये सबसे पहला कॉलम आपका हो जाएगा ईयर का, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका प्रॉफिट का, फिर आपके कॉलम हो जाएंगे यहाँ पे वेट का, और फिर आपका कॉलम हो जाएगा प्रोडक्ट का।
ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट का कॉलम है। प्रोडक्ट मतलब पता है ना बेटा, प्रोडक्ट मतलब जो प्रॉफिट होता है और उसका वेट का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट। ठीक है ना। फिर हमारा कौन कौन सा ईयर है उसे देख लेते हैं। ये कैसे होगा? प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट हो जाता है। ठीक, अब ईयर की बात करते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट ईयर है ना। फर्स्ट ईयर का आपका प्रॉफिट कितने का है? फर्स्ट ईयर में आपका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटा? फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 30,000। ठीक, तो आपका प्रॉफिट है 30,000। अब एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 3,000 दिया हुआ है और एवरेज बेसिस पे, यानी कि हर साल 3,000 रुपए हमने एक ऐसा प्रॉफिट था जो कि ऐड कर दिया था, जो कि एबनॉर्मल नेचर का है, तो उसे माइनस करेंगे, हर साल का है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसको माइनस करेंगे। यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा कितना, 3,000। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, छोटा पड़ेगा कॉलम क्या, कॉलम थोड़े छोटे पड़ेंगे, नीचे ही कर देते हैं इसको। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 27,000। ठीक, 27,000। और आपका फिर वेट कितने का है इसका, इसका वेट है 1 का, 1 का है, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27,000 ही आ जाएगा, 27,000। ठीक, फिर उसके बाद है आपका सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, 40,000 का। 40,000 माइनस, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3,000 आप माइनस कर देंगे। 3,000 माइनस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37,000। ठीक, 37,000। यहाँ पे वेट कितना दिया हुआ है, आपका वेट है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना हो जाएगा दोनों का, आपका हो जाएगा 74,000। ठीक है ना। फिर आपका क्या है, थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर है तो आपका प्रॉफिट कितना है, थर्ड ईयर में आपका, थर्ड ईयर में प्रॉफिट है 50,000। 50,000 में से माइनस कर देंगे फिर से वही 3,000 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक, आपका वेट कितना है, आपका वेट, ओ पहले वेट नहीं इसको, आपका इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 47,000 आ जाएगा। 47,000 आ जाएगा। आपका वेट कितना है, आपका वेट 3 है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1,41,000। ठीक, 1,41,000 ये आ गया। फिर हम आते हैं फोर्थ ईयर पे। फोर्थ ईयर पे आपका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000। 60,000 में से आप माइनस कर देंगे 3,000। ठीक, 3,000 माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 57,000। ठीक, अब 57,000 जो आपका आ रहा है, इसका वेट कितना है, इसका वेट है आपका 4 का, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो कितना आ जाएगा आपका, 2,28,000। ठीक, 2,28,000 ये आपका टोटल आ गया। इसको मैनेज कर देते हैं जरा।
अभी ठीक है, ये थोड़ा सा और इसको बेहतर कर देते हैं, ये लाइनिंग भी करके। हाँ, अब ज्यादा बेहतर है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, हमें टोटल लिख देते हैं यहाँ पे। जब टोटल कर दे रहे हैं तो आपका टोटल में कितना आ जा रहा है, टोटल पे यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोडक्ट का टोटल कितना, आपका वेट का टोटल कितना हो जाएगा 10, और फिर जब यहाँ पे आप आएंगे तो इसका टोटल आपका कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 4,70,000। 4,70,000 आपका प्रोडक्ट का टोटल हो गया। ठीक, अब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। अब यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा 47,000, जो 4,70,000 जो है, आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आपकी आ जाएगी 47,000। ठीक, 47,000, और यही आपका कुछ और नहीं, यही आपका एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक, तो भाई यहाँ पे तक तो अब आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ गया, क्योंकि आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। अब एक्चुअल प्रॉफिट निकल गया तो अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट चलिए निकाल देते हैं, ये आपका था, एक्चुअल प्रॉफिट निकल गया, इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब सेकेंड चीज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट का। ठीक, अब नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपने कितना निकाला है, आपका था 3 लाख। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका, 3 लाख है। तो इस 3 लाख का आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10% का दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाई 10, 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 30,000। ठीक है, 30,000 आपका क्या आ गया, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, चलिए नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया आपका। अब क्या चाहिए आपको, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, अब आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। अब आप तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। सुपर प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, अब सुपर प्रॉफिट में आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकल के आया है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आया है 47,000। 47,000 इसमें से माइनस कर देंगे कितना, आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है 30,000, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आपकी वैल्यू हो जाएगी 14,000। ठीक, ये आपका हो गया, और सॉरी 17,000। ठीक है, ये आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। अब आपको क्या करना है, वही तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। तीन चीजों में कौन कौन सा आपका है, सबसे पहले एन्युटी मेथड से आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है, तो हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लेते हैं पहले। टाइटल, अलग अलग मेथड से हम करेंगे।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले ए आपको एनोटी मेथड से निकालना है, ठीक है ना। तो एनोटी मेथड से गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एनोटी वैल्यू ऑफ अ रुपी। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से ये आपका वैल्यू कितनी आई है, 17,000 आया है। अब वैल्यू कितनी है आपकी, एक एन्युटी की वैल्यू आई है, क्वेश्चन में दिया है 2.5। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर जाए हो जाएगा 42,500। ये आपका एन्युटी मेथड से आ गया। फिर अब सेकंड मेथड से निकाल दीजिए। सेकंड मेथड से आपका कौन सा पूछा गया है, सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक। 4 ईयर के सुपर प्रॉफिट। फोर ईयर के सुपर प्रॉफिट से आपको पूछा गया है। तो आपका कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट आपका कितना आया है, 17,000 है। तो 17,000 है मल्टीप्लाइड बाई 4। जब 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68,000। ठीक है, 68,000 आ जाएगा। फिर तीसरा मेथड आपका कौन सा है जिससे आपको निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब आपका सुपर प्रॉफिट कितना है बेटा, आपका सुपर प्रॉफिट आया है 17,000। ठीक, 17,000 का आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाय क्या रहता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना है, 10। तो आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,70,000। ठीक, 1,70,000 ये आपका आ गया वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में आके क्या हो जाएगा, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। चलिए, ये तो आपका हो गया। अगर कोई भी इस पे डाउट होगा कि ये जो, आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये हम 3,000 माइनस, इसमें हर साल माइनस की जगह सबका एवरेज निकाल के हम डायरेक्ट कर सकते थे। मैं बेटा ये देखिए, हर साल का प्रॉफिट कम होगा और उसके वेट के हिसाब से उसका रिजल्ट निकलेगा। अगर आप एक बार में सारा ऐड करके और 3,000 माइनस करेंगे एवरेज में से, तो आंसर नहीं सही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वेट दिया हुआ है, हर ईयर का अपना वेट। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं। थ्योरी में एक चीज इसकी बची हुई थी, सोचा कि उसे भी कंप्लीट करवा दूं। हाँ, ये रहा। ठीक, ये इनफैक्ट ये है कि आपको ये बताना है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, व्हाट आर द रेशनल ऑफ द वैल्यूइंग द गुडविल। यानी कि गुडविल आपकी कैलकुलेट करने का रीजन क्या होता है, हम क्यों करते हैं, वो रीजंस आपको बताने जिससे कि हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं।
तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, एक एक करके अभी जूम भी कर दूंगा। ठीक, ऐसा करता हूँ, पहले जूम कर देता हूँ, पहले इंग्लिश का जूम कर देता हूँ, मैं अपने आप को हटाऊं। ठीक, इसे पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे रोशनल्स है, फिर सबसे पहले किसका है आपका, सोल ट्रेडर्स का है, फिर पार्टनरशिप फर्म का है आपका, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के रीजंस हैं जिस वजह से आप गुडविल का क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। अब हिंदी में भी देख लेते हैं इसे। देखिए हिंदी का है, पॉज करके इसे लिख लीजिएगा अच्छे से। फिर साझेदारी फर्म और संयुक्त स्कंद कंपनी। ठीक है, हाँ। अब मैं एक बार समझा देता हूँ थोड़ा, इंग्लिश वाला ओपन करके। सबसे पहले कि अब हम गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं, रीजन क्या है। अगर हम सोल ट्रेडर के हिसाब से बात करें, यानी एक बंदा जो बिजनेस करता है, तो सबसे पहले जब उसे बिजनेस बेचना होता है तब उस समय गुडविल का वैल्यू कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है। ठीक है, द बिजनेस इज सोल्ड ऑफ ओनली। अब जब बिजनेस का कोई हिस्सा आपको बिजनेस बेचना होता है तब भी आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। द बिजनेस इज बीइंग एमलगमेटेड, अगर बिजनेस को किसी और में क्या किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, एक बिजनेस को क्या किया जाए, किसी और बिजनेस में शामिल किया जा रहा है, ये तो चैप्टर आपको पढ़ना ही है अलग से, उस समय गुडविल का वैल्यूएशन करना है। फिर आपको जब पार्टनरशिप में कन्वर्ट होना रहता है उस समय आप गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। पार्टनरशिप फर्म में सारे रीजंस आपको आराम से पता है कि जब बिजनेस को सेल करते हैं यानी पार्टनरशिप फर्म को बेचना हो तब गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अगर चेंज करना होता है तब गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। किसी नए बंदे को लेके आना है बिजनेस में तब गुडविल का करते हैं कैलकुलेशन। किसी कोई पार्टनर मर जा रहा है, डेथ हो जा रही है, तो उस समय गुडविल का कैलकुलेशन, एमलगमेशन के समय, और कन्वर्जन यानी कन्वर्जन ऑफ द इनटू लिमिटेड कंपनी, कंपनी का अगर कन्वर्जन हमें करना है पब्लिक से प्राइवेट में। फिर आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में जो होते हैं, एमलगमेशन और मर्जर, इन दोनों कंडीशंस में। एमलगमेशन मतलब दो कंपनियां मिलकर नई कंपनियां बना रही हैं, मर्जर एक कंपनी दूसरे कंपनी में मिल जा रही है। परचेज और सेल्स ऑफ द कंपनी, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें, तुझे नोट्स बना लीजिएगा बस, ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको गुडविल के वैल्यूएशन की क्या करनी पड़ती है, जरूरत होती है। ठीक, कि बिजनेस पे कितना गुडविल की वैल्यू है। ओके, अगर एक और क्वेश्चन आप बना लगाना चाहते हैं तो ये एक और क्वेश्चन आप लगा लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। ठीक है, इसे और जूम कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 19 को आप लगाइए। यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो दी हुई है वो 0.282012 दिया हुआ है। ठीक, तो गुडविल की कैलकुलेशन में जब जाएंगे तो वहां दो कंडीशन आती है, एक मोर देन ₹1 और एक लेस देन ₹1। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनली आपको यहाँ पे जो सुपर प्रॉफिट आया रहेगा, सुपर प्रॉफिट को 0.282012 से क्या करना रहेगा, डिवाइड करना रहेगा। अब जो वैल्यू आएगी वो आपकी गुडविल की होगी। ठीक है ना, मोर देन ₹1 होता तो आप क्या करते थे वहां पे, आप वहां पे उसे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक, यहाँ पे बस डिवाइड कर देना है। ठीक, ओके, और कुछ जा देख लूं। अच्छा, एक दो लाइनें तबीयत खराब होने पे याद आ गई थी, और राहत इंदौरी का ये बड़ा अच्छा कुछ लाइनें हैं। वो लाइनें क्या हैं, कश्ती तेरे नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमत्कार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। साहब अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, साहब अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज तो सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जिम्मेदार कर दिया।
ओके, चलिए यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। ओके, बाय।